तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो भाइयों, आजकल बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। वीकेंड में तो बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल पाता वीडियो बनाने का, मैं क्या बताऊं। इसलिए ही वीडियो थोड़ी लेट हो रही है आजकल, मगर मैं कोशिश करूंगा यार ये सब चीज़ें जल्दी ठीक हो, क्योंकि जो है वीडियो वीडियो हर चीज़ एकदम रेगुलर टाइम पे होनी चाहिए, तभी मज़ा है हर चीज़ का। तो अब हम बात करते हैं। तो फ्राइडे के दिन भाइयों हमारा जो व्यू था नेगेटिव था, और मार्केट नीचे भी आई और मैंने जो है आप लोगों को 18,050 के लेवल के आसपास बता दिया था कि भाइयों यहाँ पर अब एक बारी प्रॉफिट बुक कर लो। और जो है थोड़ी देर बाद मैंने शायद से इस कैंडल के बाद आप लोगों को बता दिया था कि आप लोग एक बाय का ट्रेड भी ले सकते हो। बैंक निफ्टी में बताया था, हाँ यहाँ बैंक निफ्टी में बताया था। भाइयों हुआ क्या था कि मार्केट नीचे आई, बॉलिंजर बैंड के बाहर कैंडल बनी। मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि अगर बॉलिंजर बैंड के बाहर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक कैंडल बन जाती है और अगली कैंडल उस कैंडल का हाई ब्रेक कर देती है, तो जो प्रीवियस कैंडल होती है उसके लो को एसएल मान के हम बाय कर सकते हैं। अगर ऊपर की साइड होता है तो फिर हम सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बोला था ऐसा हो सकता है, तो हम लोग जो है डे हाई देख सकते हैं। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ और पहला टारगेट इसका क्या होता है, 20 SM है। पहला टारगेट 20 SM है। अगर 20 SM ब्रेक हो जाता है, जैसे यहाँ 20 SM ब्रेक हो गया, तो फिर हमारा टारगेट हो जाता है बॉलिंजर बैंड, ठीक है, अपर बॉलिंजर बैंड। तो यहाँ 20 SMA के पास आ गई थी, तो थोड़ा बहुत स्मॉल प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया था और आप लोगों को बोल दिया था कि भैया स्मॉल प्रॉफिट बुक कर लिया। अब क्योंकि मुझे उस दिन ज़्यादा रिस्क लेने का मन नहीं था, क्योंकि पहले ही हमारा प्रॉफिट बन चुका था, इस फॉल में बन गया था, पहले भी बन गया था, तो मेरा रिस्क लेने का मन नहीं था। वीकेंड भी आ रहा था। मगर यह कि अगर किसी ने होल्ड किया होगा उसी एसएल के साथ, या फिर जब 20 SMA दोबारा ब्रेक हुआ था, मतलब 20 SMA फिर जब ब्रेक हुआ तब किसी ने दोबारा बाय की पोजीशन ले ली हो, तो बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट बना था। डे हाई हमें आसानी से देखने को मिल गया था। अब हम बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। तो आगे जैसे कि हमें एक खबर मिल चुकी है कि 2000 का जो नोट है वो बंद हो चुका है, ठीक है, वो बंद हो चुका है। माना कि वो लीगल टेंडर रहेगा, मगर आप लोग जानते हैं कि एक तरीके से वो बंदी हो चुका है। अब अगर आप किसी भी रिटेलर की शॉप पे जाओगे तो फिर आप लोग जानते हैं कि कोई भी एक्सेप्ट तो करता नहीं है 2000 का नोट, ठीक है। वैसे एक बात ये भी है कि 2000 के नोट आम लोगों के पास बहुत ही कम है, तो इसलिए कोई ज़्यादा पैनिक की बात है भी नहीं। मगर क्योंकि भाई एक करेंसी है जो कि बंद हुई है, तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो बात होगी ही होगी, ठीक है। तो वो तो हमें मंडे को ही पता लगेगा कितना बड़ा सिनेरियो क्रिएट होगा इसकी वजह से और कितना नहीं। मगर मैं ये जानता हूँ कि ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ठीक है। जैसा पिछली बारी नोटबंदी में हुआ था वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा, बहुत ही माइनर होगा इस दफ़े, अगर होगा भी तो हम बात कर लेते हैं। तो हम भाइयों सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम खोलते हैं। तो मैंने वीकली में आप लोगों को बोला था यहाँ एक डोजी टाइप कैंडल बन रही है। तो आप लोग जो है कोई भी पोजीशन कैरी मत करना मंडे के लिए। और अगर आप लोगों ने मेरी बात मानी होगी तो आप लोग अभी बहुत खुश होगे कि भैया हमने जो है कोई भी पोजीशन कैरी नहीं करी मंडे के लिए। अब क्योंकि भाइयों जो कैरी की पोजीशन बन रही थी वो केवल और केवल ऊपर की मतलब वो कॉल बन रही थी कि आप कॉल कैरी कर सकते हो। पुट तो बन ही नहीं रही थी। अगर किसी ने पुट कैरी कर ली थी तो फिर वो भैया उसने जुआ खेला था, कुछ मार्केट ने प्राइस एक्शन नहीं दिखाया था कि आप पुट कैरी कर सकते हो, ठीक है। कॉल का बन रहा था सिनेरियो, और कॉल का मैंने सिंपल आपको मना कर दिया था कि कोई भी पोजीशन कैरी करने की ज़रूरत है नहीं। तो अब भाइयों वीकली टाइम फ्रेम में जो ये डोजी सी बन रही है कैंडल, पूरी तरीके से डोजी नहीं है मगर एक थोड़ी डोजी टाइप ही कैंडल मान लो। तो इसमें क्या है भाइयों कि अगर आपका 44,150 के ऊपर अगर आपको डेली टाइम फ्रेम में या एक घंटे के टाइम फ्रेम में क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर एक बाइंग का सिनेरियो बन जाएगा। और अगर 43,400 के नीचे एक घंटे में या एक दिन में क्लोजिंग मिल जाती है आप लोगों को, तो एक सेलिंग का सिनेरियो बन जाएगा। इन बिटवीन मार्केट साइडवेज रहेगी, ये याद रखना, इन बिटवीन मार्केट साइडवेज रहेगी, ज़्यादा मोमेंटम करेगी नहीं। तो आपको नीचे की साइड अपना प्रॉफिट बुक कर लेना अगर पुट में बैठे हो, ऊपर की साइड बुक कर लेना अगर आप कॉल में बैठे हो। इन लेवलों को ब्रेक होने देना क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम के लेवल्स हैं, ठीक है, तभी आपका जो है बढ़िया मोमेंटम मिलेगा। अब सेम निफ्टी में बताता हूँ। सेम निफ्टी में है कि 18,050 के नीचे अगर आपको एक घंटे में क्लोजिंग मिलेगी या एक दिन में क्लोजिंग मिलेगी, या फिर 18,450 के ऊपर एक घंटे में या एक दिन में क्लोजिंग मिलेगी, तभी बढ़िया मोमेंटम मिलेगा। इससे पहले आपको जो है साइडवेज मोमेंटम ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे आएगा तो भैया सेलिंग आने लगेगी, यहाँ पे आएगा तो बाइंग आने लगेगी, ठीक है। अब हम डेली टाइम फ्रेम खोल लेते हैं।
तो डेली में भी भाइयों हमें ये एक रेंज ही दिख रही है, तो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, तो 1 घंटा खोल लेते हैं। 1 घंटे में भाइयों ये जो है 44,080 आपका रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, 44,080। और आपका जो सपोर्ट लेवल रहेगा भाइयों वो तो यार नीचे ही है, नीचे ही है, काफ़ी दूर है यार, सपोर्ट लेवल काफ़ी दूर है। ठीक है, सपोर्ट लेवल आपका अगर जेन्युइन सपोर्ट मानो, क्योंकि आप जानते हो भैया उल्टा पुल्टा तो कुछ भी सपोर्ट मान लो, मैं इसे ही सपोर्ट बोल दूं भाई 43,800 सपोर्ट है, उल्टा पुल्टा तो कुछ भी सपोर्ट मान लो, मगर एक जेन्युइन सपोर्ट यहीं पर है भाइयों 43,600 के आसपास। इससे पहले कोई सपोर्ट है नहीं बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो ऊपर की तरफ 44,080 एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, और नीचे के तरफ 43,600 एक सपोर्ट लेवल है। तो अगर ऊपर की तरफ मिलता है हमें एक सेलिंग सिनेरियो बनेगा, तो फिर हम यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं विद द SL ऑफ 44,150। ठीक है, और निफ्टी में बात कर लेते हैं। तो निफ्टी में भाइयों ये एक आपका रेजिस्टेंस लेवल है 18,300। ठीक है, अगर ऊपर की तरफ मिलेगा हमें तो हम और एक थोड़ा बहुत सेलिंग कैंडल देखने को मिलेगी, तो हम 18,300 का SL मान के सेल कर सकते हैं। और जो है नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल है निफ्टी में 18,050 ही है यार, 18,050 ही है, काफ़ी दूर है सपोर्ट, निफ्टी में भी सपोर्ट काफ़ी दूर है। ठीक है, अब मैं एक डेली टाइम फ्रेम में एक चीज़ बता देता हूँ भाइयों कि जैसे ही 20 SMA के नीचे क्लोजिंग आ जाएगी निफ्टी में, 20 SMA के नीचे क्लोजिंग आ जाएगी निफ्टी में, निफ्टी जो है शॉर्ट टर्म के लिए बियरिश हो जाएगी। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए बियरिश हो जाएगी। आपका जो टारगेट होगा ये होगा 200 डेज मूविंग एवरेज, 200 डेज मूविंग एवरेज आपका टारगेट होगा जैसे ही 20 SMA के नीचे क्लोजिंग मिल जाती है आपको। ठीक है, और जब तक 20 SMA के नीचे क्लोजिंग नहीं मिलती है, ज़्यादा बियरिश होने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, आपको अगर बियरिश होना भी है तो अपना प्रॉफिट बुक करते चलो, क्योंकि 20 SMA के नीचे क्लोजिंग बहुत ज़रूरी है, तभी आपका जो है अच्छा शॉर्ट ट्रेड में पैसा बनेगा। बैंक निफ्टी में बताता हूँ, बैंक निफ्टी में तो 20 SMA काफ़ी दूर है, तो फिर अभी आप जो है 43,600 का लेवल ही मान लो डेली टाइम फ्रेम में। इसके नीचे क्लोजिंग मिलेगी तभी आपको जो है शॉर्ट साइड अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। ठीक है भाइयों, तो और कोई अपडेट होगी हम आपको टेलीग्राम में बता देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।